आज हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका सेल। कोशिका में तीन चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि कोशिका भित्ति जो प्लांट में पाई जाती है, और जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म और रितिकाएं वैक्यूल्स। और कोशिका भित्ति को ही हम प्लाज्मा झिल्ली या जीवद्रव्य कला भी कह देते हैं। और जीवद्रव्य जो होता है वो भी दो प्रकार उसमें भी दो चीज़ मौजूद होती हैं जीवद्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। रितिकाएं के अंदर भी टोनोप्लास्ट और रितिका रस पाई जाती हैं। अब जैसे कि जीव द्रव्य दो प्रकार से, जीव द्रव्य में केंद्रिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर भी कुछ न कुछ पाया जाता है, जैसे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, यह भी दो भागों में विभाजित होता है। इसमें जो होता है वह उपापचय के सक्रिय कोशिकांग, मेटाबॉलिज्म, एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स, ये जो होते हैं ये हमारी कोशिका के अंदर भाग लेते हैं। और उपापचय निष्क्रिय पदार्थ जो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, और मतलब मेटाबॉलिज्म, एक्टिव सेल इंक्लूजन, ऐसी जो उपापचय सक्रिय और निष्क्रिय जो होते हैं उनमें हमारी कोशिका द्रव्य का ही रोल होता है। तो हम उपापचय के सक्रिय कोशिकांग पढ़ते हैं, और इसमें जैसे तारकाय जंतु कोशिकाएं पाया जाता है, ये हम लोगों में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। और अंतः प्रद्रव्य जालिका, गोल्जिकाय और डेक्टियोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज माइक्रोबॉडीज भी तीन प्रकार से होती है, जैसे ग्लाइऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम, स्पेरासोम। ये भी माइक्रोबॉडी जो होती है ये भी हमारे सेल के अंदर ही मौजूद होती है। इसके बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट भाग जो होता है वो माइकोकांडिया, लवक। और लवक भी तीन प्रकार से होता है, हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णिक लवक। और राइबोसोम। ये सारे पार्ट जो होते हैं ये हमारे उपापचय के लिए सक्रिय कोशिकांग में भाग लेते हैं। और उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ जो होते हैं वो जैसे कि संचित खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर में स्टोर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा व तेल, प्रोटीन तथा एमाइल्स, ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, संचित होते हैं। स्रवित पदार्थ जो हमारे शरीर को मतलब कलर देते हैं, रंग देने वाले पदार्थ, विकर, मकरंद, और पेड़ों में भी जो फूलों में रंग देते हैं, ये सब इन्हीं का निष्क्रिय पदार्थों के कारण ही होता है। उत्सर्जी पदार्थ तो आप जानते होंगे, जो जैसे हम हमारे शरीर से जो भी गंदगी निकलती है उसे उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं, उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ऐसे ही पेड़ भी कुछ न कुछ अपने बॉडी से, यानी पेड़ों से जो निकलता है, जैसे एल्केलॉइड्स, सुगंधित तेल, ग्लाइकोसाइड्स, गोंद, लेटेक्स, खनिज क्रिस्टल्स, कार्बनिक अम्ल, रेजिन्स और टैनिंग्स, ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो पेड़ों से भी, प्लांट से भी बाहर उत्सर्जित होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रितिका, वैक्यूल्स को भी दो पार्ट्स में विभाजित किया जाता है, जैसे टोनोप्लास्ट और रितिका रस। अब इसके बाद मैंने कोशिका द्रव्य आपको पढ़ के बताया। अब मैं आपको बताती हूँ केंद्रक, न्यूक्लियस के अंदर भी दो प्रकार से केंद्रक कलाएं और केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए जैसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्लाज्म, ये, और जो ये केंद्र द्रव्य होता है ये भी दो भागों में हमारे शरीर में काम करता है। इसमें जो न्यूक्लियस प्लाज्म में जो है तो क्रोमैटिन जाल पाया जाता है, न्यूक्लियर रेटिक्यूलम और केंद्रिका न्यूक्लियम लेस पाया जाता है। और जो क्रोमैटिन जाल होता है इसी से ही हमारे गुणसूत्र का निर्माण होता है।
और ये स्ट्रक्चर आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आपको सेल चैप्टर समझने में आसानी हो जाएगी। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर इसमें मेरे से थोड़ा भी कोई कहीं कमी रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, और मुझे मोटिवेट करें। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। और आप सेल चैप्टर को अगर आपने इस सेल के स्ट्रक्चर को समझ लिया, यही सारा काम एक सेल के अंदर होता है। और हमारी बॉडी में ये तो प्लांट सेल है, और ये सब प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। लेकिन जो तारकाय है ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। और जो रितिकाएँ होती हैं ये, और कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती हैं। आप प्लीज़ इसे 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।